मंदिर में भगवान है ये कहने बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, इस तीर्थ में श्रेष्ठ है, यहां आप आओ ये कहने वाले बहुत मिल जाएंगे। लेकिन सर्व में एक ही ब्रह्म सत्ता है, सर्व में एक ही परमात्मा है, ऐसा जानने वाला, ऐसा समझने वाला समात्मा सुदुर्लभ, वो बहुत दुर्लभ होता। दो चीजें इसमें आती हैं। एक, भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान की इच्छा जल्दी नहीं आती। दूसरा, वो कह रहे हैं कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का मिलना बड़ा मुश्किल है। दो तरफ की मुश्किल, एक इच्छा नहीं हो रही और दूसरा ज्ञान देने वाला कोई नहीं मिल रहा। तो बात कैसे बने, बात कैसे बने? दोनों चाहिए। आपके अंदर भूख भी हो और सामने कोई भोजन भी दे तो मजा आ जाए। भूख नहीं लगी, ऐसे बंदा है, कोई रोगी है, मान लो कोई रोगी है, उसके सामने आप बढ़िया बढ़िया खाना रखो, उसे बोलो खाओ, वो कहेगा नहीं इच्छा नहीं, मुझे उल्टी हो रही है, खाना देख भी नहीं सकता हूं, खाऊंगा कहां से? भूख भी चाहिए। अच्छा भूख तो हो पर खाना ही ना हो तो बड़ी तकलीफ। कभी आपने अनुभव किया इस चीज को, बड़ी भूख लगी, खाना ही नहीं मिल रहा, ट्रैवलिंग में है या कुछ और सिचुएशन ऐसी हो गई। दोनों चीजें चाहिए, भूख भी हो और भोजन भी हो तो आनंद है। ऐसे ही सत्संग की भूख भी हो और सुनाने वाला भी कोई हो, ये बड़ी अद्भुत बात होती है, ये भी बड़ी अद्भुत बात होती। वासुदेव सर्वमिति, सर्व में जो भगवान को देखता है, भगवान माने सत्य, चैतन्य, आनंद व्यापक। सत्य माने काल का भी महाकाल है जो, उसको हम सत्य कहते हैं। काल जिसमें कल्पित है उसे हम सत्य कहते हैं। तीनों कालों में जो मौजूद है उसी को हम सत्य कहते हैं। चैतन्य जो अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक है और जो अन्य के प्रति भी जागरूक है, जानता है, उसी को हम चैतन्य कहते हैं। आनंद अर्थात न सुख न दुख। बहुत लोग आनंद का अर्थ करते, बहुत ज्यादा सुख का मतलब आनंद, ना 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 ना। आनंद का अर्थ ना सुख ना दुख, क्योंकि दुख सुख में बदलता है, सुख दुख में बदलता है। आनंद अपरिवर्तनशील है, नॉन चेंजेबल। दैट विच इज नॉन चेंजेबल इज आनंद, नाइदर प्लेजर नॉर पेन। That Ananda is the truth. That Ananda is the ever conscious. And that Astitva, that presence is omniscient, omnipotent. सब कुछ उसमें है और वो सबका आधार। सब कुछ उसमें। जैसे अभी अनाउंसमेंट कर रहे थे ना, चार पुरियों की यात्रा शुरू कराई थी। चार पुरियों में सत्संग हुआ, वृंदावन में हुआ, बड़ा उसका आनंद सबने लिया। इस साल पुरी जी में हुआ, जगन्नाथपुरी में सत्संग हुआ। तो तीर्थ है ही, लेकिन आज तो उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि शिमला भी तीर्थ है। शिमला भी तीर्थ बना दिया है। कैसे? वो ऐसे, मैंने पहले ही दिन कहा ना, ये तो बोले शंकर की जगह है, ये उनका निवास स्थान है और मां पार्वती का स्थान है। अब खाली यही नहीं रहे, यूं तो पूरे भारत में उनके पद चिन्ह हैं, सब जगह उनकी निशानियां हैं, सब जगह सुंदर है। सरगुण रूप से वो जहां जहां गए वो भी सुंदर, और निर्गुण रूप से वह तो हर कण को, हर मन को वह अपना अस्तित्व दे रहा है। पंचभूत किससे हुए? कहा परमात्मा से। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, बोले सब उसी से। जिस मिट्टी से घड़ा बना है वो मिट्टी पूरे घड़े में है। हाँ, इसी तरह से जिन पंचभूतों से ये सारा विश्व हुआ है, उस पंचभूत का आधार परमात्मा है। इस नाते परमात्मा सारे भूतों में मौजूद है। थोड़ा समझना इस बात को, थोड़ी गहरी है ये। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का आधार ब्रह्म है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में
परमात्मा ही तो है। ये जब हवा बहती है, भोला बच्चा कहता है हवा बह रही है, महात्मा कहते परमात्मा ही बह रहा है। भोला बच्चा कहता है अरे ये तो बादल है, ज्ञानी कहता है परमात्मा है। अज्ञानी कहता बारिश हो रही है, और ज्ञानी कहता है नहीं, परमात्मा ही बूंदे बन के बरस रहा है। इसलिए कभी कभी बारिश में आपको चलना पड़ रहा है और आप बारिश में भीग रहे हैं, तो खींचिए मत, चिड़िए मत, मजा लीजिए। बूंदों में कौन, बादल में कौन। देखिए ऐसे तो शिमला ज्यादा हनीमून के लिए प्रसिद्ध है। कईयों के जो गर्भाधान है वो यहीं पर हुए होंगे। लेकिन वो भी जरूरी है, मानवीय देह की सृष्टि का बनना भी तो जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ इस ज्ञान का बीज सबके अंदर जावे, ये भी तो उतना ही आवश्यक है। क्योंकि सिर्फ शरीर मिल जाना ही काफी नहीं है। शरीर मिलने के बाद अगर संस्कार नहीं मिला, धर्म नहीं मिला, तो बोलो क्या मिला। फिर आप में और एक जानवर में क्या फर्क रह जाता है। खाता पीता सोता बच्चे पैदा करता मरता है जानवर। अगर यही काम इंसान कर रहा है तो फिर इंसान और पशु में फर्क क्या रह गए। क्या चीज है जो हमको बंदर से अलग बनाती है? क्या? वो है आपकी सोचने समझने की बुद्धि। कल के सत्संग में आधे समय यहीं लैंप पोस्ट के नीचे एक बंदर बैठा रहा पूरे समय। मेरी भी नजर उसी पे थी, पर उसकी नजर मुझ पे नहीं थी। पूछो क्यों? वो खाना ढूंढ रहा था ना, किसका थैला लूटना है वो तो स्कीम बना रहा था। भाई इतने लोग एक साथ आ गए, उसे लगा ये तो अच्छा मेला लग गया, खाने पीने का मौज हो गए। वो बैठा वहीं पर है, पर उसकी रुचि सत्संग में तो नहीं, क्यों? बुद्धि नहीं है। तो उसको क्षमा किया जा सकता है। वो तो पशु है, खा रहा है, जी रहा है, पेड़ों पे झूल रहा है, अपना आनंद ले रहा है, ये उसका जीवन है। एंड इट्स फाइन, एकदम ठीक है। बंदर और बंदे में फर्क यही तो है ना। बंदर सत्संग की समझ नहीं रखता है, बंदा रख सकता है, पर बंदे को फुर्सत नहीं है खाना पीना दारू पार्टी करने से, वो सत्संग में कैसे जाए। पर फिर वही बात भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अनेकों अनेक जन्म मनुष्य के इसी भोग में, माने ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, दिस इज द लाइफ स्टाइल ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। बस इतना फर्क होता है, आज इटालियन खाएंगे, आज चाइनीज खाएंगे, आज इंडियन खाएंगे, आज ये खाएंगे, क्या खाएंगे, बस वो चॉइस का फर्क है। नहीं तो ईट स्लीप एंड देन रिपीट एवरी डे एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग। 70 80 100 साल का हो जाए वो भी यही कर रहा है, बच्चा भी वही कर रहा है। बुद्धि का उपयोग कहाँ? विचारहीन है। तो जिसके पास मनन की शक्ति नहीं, वो मनुष्य नहीं कहा जा सकता। Let me say it again. The one who cannot contemplate cannot be called a human. But in Hindi, the word is, Sanskrit, the word is manushya. Who is a manushya? The one who can do manan. Manan is contemplation. जो विचार नहीं कर सकता है, और विचार ये नहीं कि किस मार्केट में कितना शेयर लगाऊं, किस कंपनी में लगाऊं, मैं इसकी बात नहीं कर रही। कहाँ खाऊं, कहाँ पीने जाऊं, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूं। कौन सा फैशन का कपड़ा पहनूं, मैं इसकी बात भी नहीं कह रही। फैशन तो आजकल बस क्या ही बात है। कई बार जब मैं ट्रैवल करती हूँ रोड से, तो रास्ते में कहीं रुकना पड़ जाता है, तो देखती हूँ आजकल तो फर्क ही समझ नहीं लगता है, अमेरिका है कि ये अमृतसर है कि चंडीगढ़ है, क्योंकि ड्रेस सेंस ऑलमोस्ट सबका वैसा सही हो गया। वहाँ मैं जब स्त्रियों को फ्रॉक पहने देखती हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं, उनका ड्रेस है, वो ऐसा ही पहनते हैं। हाँ, लेकिन जब अपने यहाँ पर मोटी मोटी 120 किलो की और फ्रॉक पहन के जा रही होती है, तब सोचना पड़ता है आंटी कुछ तो ख्याल कर ले अपना। माने ठीक है तुम्हारी आजादी, तुम कुछ भी पहनो, पर हमारी आंखों को भी तो आजादी होनी चाहिए ना, हम क्या देखेंगे।
खाना पीना खाना पीना खाना पीना, बस वही चल रहा है। मनन कहाँ? मनन मतलब सत्य क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है। ईश्वर को भी तुमने ढूंढा थोड़ी है, माना है, बस मान रहे हो। हिंदू घर में पैदा हो गए तो राम सीता हनुमान शिव दुर्गा मानोगे, और सिख घर में पैदा हो गए तो कहोगे हम तो वाहिगुरु मानते हैं, निराकार को मानते हैं। आर्य समाजी के घर में पैदा हो गए तो यज्ञ हवन करने लग जाओगे, कोई अवतार रामकृष्ण को नहीं मानोगे, क्योंकि आर्य समाज वाले उनको महापुरुष कहते हैं। अगर जैनी घर में पैदा हो गए तो फिर आप अहिंसा परमो धर्म के पथ पे चल लोगे। आप बौद्ध घर में पैदा हो गए तो बुद्धम शरणम गच्छामि, और बौद्ध मठ मतांतरों में जाने लग जाओगे। मान रहे हैं, ढूंढा किसने? मैं एक बार भूटान में गई थी, वहां एक यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस था, तो वहां के जो राजा हैं उसके सेक्रेटरी मुझे मिले, बहुत प्यार से मिले। मैं पहली बार भूटान गई थी, पर वो इतने प्यार से मिले तो बात से पता चला कि एक समय पर जब सोनी टीवी पर, सोनी चैनल पर हमारा सत्संग आ रहा था, तब मैंने बुद्ध सूत्रों पर सत्संग किया था। तो वो उन्होंने सुने थे और वो कह रहे थे कि इतना अच्छा बुद्ध के उन सूत्रों का आपने वर्णन दिया है कि मैं बड़ा ही अनुग्रहित हूँ कि आपने हमको, हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं उसको समझने की ताकत और शक्ति आपने हमको दी है। और वैसे तो बुद्ध को हिंदू धर्म अपना 23वां अवतार मानते हैं, तो अलग तो कोई है नहीं, लेकिन जो स्वयं बौद्ध घर में जन्मा है, लेकिन बुद्ध के धर्म सूत्रों को, धम्म सूत्रों को समझने में उसको मुश्किल हो रही थी। तो गए मठ में, दीपक जलाया, मोमबत्ती जलाई, बटर लैंप्स जगाते हैं, बटर लैंप जगाए, प्रणाम किया, वापिस आ गए, और जो उनके भिक्षु होते हैं उनको दान दिया, मोनेस्ट्री को दान दिया, बस इतना। और माने जो एक एथिक्स होते हैं, जो मोरालिटी होती है, उसको अच्छे से फॉलो किया। तो भूटान का ये सज्जन मुझे जब बात कहता है कि मुझे बुद्ध के उन धम्म सूत्रों को समझना आसान हुआ, पर सच ये भी है कि धम्म सूत्रों को अगर आप ठीक से पढ़ते हैं तो वह पतंजल योग सूत्र से कुछ भिन्न नहीं है। और दूसरा, जो शंकर का अद्वैत मत है वही बुद्ध का बाद में आके शून्यवाद हो गया था। उसमें थोड़ी सी अप्रोच का अलग है, पर जितना लॉजिक, जितना तर्कशास्त्र का इस्तेमाल हम वेदांत में करते हैं उतना ही बौद्ध ग्रंथों में हमको मिलता है। लेह में हम लोग एक बार जब मानसरोवर गए थे, वहां पर एक जगह में ग्रंथ रखे हुए थे जिसकी वो पूजा करते हैं। तो मैंने एक से पूछा कि ये क्या है ग्रंथ? तो कहते ये हमारे बहुत पुराने ग्रंथ है। मैंने कहा क्या इसको देखा जा सकता है? कहते पर आपको क्या समझ लगी? मैंने हमसे दर्शन ही कर लेंगे। मेरे साथ तो काफी लोग गए हुए थे, 100 करीब लोग थे। तो लोगों की मानसिकता ऐसी है, जिसके पीछे ज्यादा जनता देख लेना उसको महान समझने लग जाते। तो उन्होंने लगा ये भी कोई बड़ी चीज ही है। तो कहते हाँ, जस्ट फॉर यू वी कैन डू दैट। तो उन्होंने खोला, संस्कृत में ग्रंथ था, उनको पढ़नी नहीं आती है संस्कृत में, पर चूंकि उनको ये भाषा नहीं आती तो वो सिर्फ पूजा कर रहे हैं उसकी। वैसे मैं आपसे भी प्रश्न पूछ रही हूं, क्या आप संस्कृत समझते हैं? अगर उनको समझ नहीं आती, हाँ, हम उनको क्षमा कर सकते हैं क्योंकि उनकी बोली भाषा नहीं, उनके यहां कोई सिखाने वाला नहीं होगा। और वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी में, आपको तो किसी ने ऑक्यूपाई नहीं किया है। पढ़िए, सच जानिए, संस्कृत को जब आप पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो उसके बाद जब आप हमारे जो स्तोत्र हैं, सारे इन स्तोत्रों को जब श्रवण करेंगे, तब आपको इतना अद्भुत आनंद आएगा। जो बात संस्कृत में मात्र 1 शब्द या 2 शब्द में कही जा सकती है, उसी को हिंदी में बोलना हो तो मुझे 2 वाक्य बोलने पड़ेंगे। जैसे श्रवण करो।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाधर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। कितना सुंदर है ना ये नमः शिवाय का जो पहला अक्षर आता है, शिव म य, क्या है उसको वो वर्णित कर रहे। नागेन्द्रहाराय एक शब्द, जिनके गले में नाग हैं, लंबा वाक्य हो गया। त्रिलोचनाय हिंदी में हो जाएगा जिनके 3 नेत्र होते हैं, कितना लंबा हो गया। भस्मांगरागाय जिनकी देह पर भस्म लगी है और वो उससे राग भी करते, उससे प्रीति भी करते हैं। महेश्वराय, सो जो मिठास है, जो एक रिदम है, जो एक छंद है इस भाषा का, तो मेरा आग्रह है कि भाषा से प्रेम करिए। और ये हमारे देवों की भाषा है, ये देव भाषा है। तो इस हिमाचल देव प्रदेश में जो रहते हैं इनको तो देव भाषा आनी ही चाहिए ना, निश्चित आनी चाहिए। नहीं तो फिर वही बात होगी जैसा मैंने कहा ना कि वह मंदिर के पंडित जी सारे गलत श्लोक बोल रहे हैं और जो उनके वो मंदिर के कमेटी वाले थे ना सारे हाथ जोड़ के यूं खड़े थे और मैं उनकी शक्लें देख रही थी, बंदा गलत बोल रहा है, ये हाथ जोड़ के खड़े, इनको ये भी नहीं मालूम कि उन बेचारों को खुद भी नहीं पता। और मुश्किल नहीं है, अभी तो ऑनलाइन बहुत सारे जगह है जहां से संस्कृत सीखी जा सकती है। संस्कृत संस्थान एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने करीब कोई 300 वीडियो दिए हैं, छोटे छोटे 20-20 मिनट के, बच्चा से लेके बूढ़े तक कोई भी घर में बैठे बैठे आप सीख सकते हैं भाषा को आसानी से। सुंदर भाषा है। जानिए हमारे सारे उपनिषद किस में? संस्कृत। योगा वशिष्ठ किस में? संस्कृत। महाभारत संस्कृत।